दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के। आज हम आपकी बात करने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की कि सीटेट का एग्ज़ाम आखिर आता कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 5 सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो सीटेट एग्ज़ाम में आपका 5 सेक्शन आता है, जिसमें आपका पहला सेक्शन है बाल विकास, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो जो आपका पहला सेक्शन आएगा वो 30 नंबर का रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो जो आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सेक्शन आएगा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बच्चा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। इसमें होता क्या है कि आपकी वो मतलब आपका साइको चेक करते हैं, आपकी जो मतलब आपकी सीटेट अथॉरिटी का इसमें ये प्रयास रहता है कि चेक करें कि बच्चों का जो है मानसिक स्तर कैसा है, कि जब वो टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे वो पढ़ाएंगे। तो सीटेट कुछ इस तरह की व्यवस्था है इसमें कि सीटेट ये आपका चेक करता है कि आप कितने बच्चों के प्रति वो हैं, संवेदनशील हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये आपको ये पहला सेक्शन जो सीटेट का होता है, इसमें सीटेट ये चेक करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि मान लो कोई शिक्षक है, उसको बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उनको कैसे पढ़ाए कि वो बच्चे ज़्यादा समझ सकें, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला कि बच्चों के टॉपिक समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या कहते हैं कि बच्चों को वो भाषण देंगे, एक लेक्चर देंगे उस टॉपिक पे। तीसरा कि आप बच्चों को क्या कहते हैं कि बाहरी जो दुनिया है यानी पर्यावरण में ले जाके सिखाएंगे। और जो मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल आपको तो कोई भी मतलब चीज़ आपको बच्चों को बतानी है, तो आप बच्चों को वो चीज़ दिखा करके जब समझाएंगे, जो टॉपिक रहेगा उसके एग्जांपल आप प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा ज़्यादा समझेगा, ठीक है। और बच्चा क्या कहते हैं, जब आप बच्चों को पर्यावरण के साथ जोड़ के सिखाएंगे, मतलब ये नहीं केवल कक्षा में, पर्यावरण के साथ जोड़ के जब आप बच्चों को सिखाएंगे तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये जो ऑप्शन है इसको सीटेट हमेशा जो है सही मानता है ना। मतलब मेरा कहने का ये कि जो सीटेट का पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये आपका पहला सेक्शन रहेगा। इसमें आपसे 30 नंबर का वो पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका पूछेंगे वो मतलब वो देखेंगे कि आपकी थिंकिंग कितनी, मतलब उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं एनालिटिकल रहते हैं, थिंकिंग वाले रहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपको बच्चों को कोई टॉपिक समझाना है और कोई बच्चा है वो क्लास में मतलब क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। आप उसको दंड देंगे या क्या कहते हैं कि आप उसको कोई गिफ्ट दे करके समझाएंगे कि वो मान जाए। या तीसरा क्या कहते हैं कि मतलब अनेक तरह की विधियाँ वो आपको देंगे कि आप उनको क्या कहते हैं कि उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और बताएंगे। तो इस तरह सीटेट जो है आपको 4 ऑप्शन देगा, जो कि और उसमें क्या कहते हैं कि जो सबसे अप्रोप्रिएट हो वो आपको वो सीटेट सही मानता है। इसमें बहुत सारी थ्योरियाँ भी हैं, जैसे कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं और आपके पियाजे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी परिभाषाएँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी हैं। तो ये खुद में एक सब्जेक्ट है, जो आपका पहला सेक्शन है खुद में एक सब्जेक्ट है। तो आपको उसकी थ्योरी जगह जगह अवेलेबल है, बुक्स आप ले सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको स्टडी करें, पढ़ें, तो काफ़ी संभव है कि आप जो आंसर है वो सही ही देंगे इसका। तो कुल मिलाकर के जो यथार्थ है इसका जो मतलब फाइनली ये है कि वो 4 ऑप्शन इसमें जो रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं कि लगेंगे आपको चारों सही, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट है, जो आपको देखना पड़ेगा कि सीटेट के अकॉर्डिंग सीटेट कौन से उत्तर जो है सही मान रहा है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन लगाने रहेंगे, सीटेट की थ्योरी पढ़नी रहेगी और भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप उनको जब देखेंगे तो आपका एक माइंड उस तरह से काम करेगा कि सीटेट आखिर क्या है, सीटेट किस तरह के उत्तर को सही ठहरा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन, ठीक है, जो कि आपका था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे। टोटल देखिए 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि 2.5 घंटे का रहता है। 250 घंटे का 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर आप जनरल हैं तो आपको लाना रहेगा 90, और SC ST हैं या OBC हैं तो आपको 82 लाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। तो जो दूसरा आपका सेक्शन आता है वो रहता है गणित का, यानी मैथ का। तो दोस्तों मैथ में क्या होता है कि मैथ में आपके 30 नंबर का इसमें भी पूछते हैं, प्रत्येक सेक्शन 30 नंबर के रहते हैं। तो मैथ में आपके 15 नंबर के जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब कैलकुलेशन वाले रहते हैं। और 15 अंक के जो रहते हैं वो उस तरह के रहते हैं, जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें आपको सोचना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल रहते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रहेगा, ठीक है। तो 15 के न्यूमेरिकल रहेंगे और 15 के जो है आपके थ्योरी वाले रहेंगे। टोटल 30 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इस तरह के आते हैं, जैसे 12,1112 को, है ना, या 56,431, मान लीजिए कोई डिजिट है 56,431। तो इसमें पूछेगा कि 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है ना। 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। दूसरा, जैसे
मान लो आपको कोई डिजिट दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने दे दिया 40,145 या कोई भी डिजिट वो दे सकते हैं, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो हमने आपको क्वेश्चन का जो है एक लेवल बता रहा हूँ कि क्या रहता है ना। तो जो लेवल रहता है क्वेश्चन का कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। तो जो 15 नंबर की अपनी न्यूमेरिकल वाली ये मैथ आती है, तो इसके लिए आप क्या करें कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। सीटेट के पेपर में एक अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब उनका जो पैटर्न है उसका जो वो सेट रहता है, वो एक ही पैटर्न पे पूछते हैं, रिपीट करते हैं, बस डिजिट जो होती है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के प्रकार एक रहते हैं बट डिजिट चेंज रहते हैं, न्यूमेरिकल जो सेक्शन आता है। तो इसमें आप क्या करें, प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठाइए और उसी और जो क्वेश्चन है, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि पैटर्न उसमें सेट है बस डिजिट चेंज करते हैं, तो आप उस पैटर्न के एक पैटर्न उठाइए, उसके 4 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। तो हर पैटर्न के जब आप इस तरह से करेंगे, कई क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपके लिए उसको करना कितना ईजी हो जाएगा। तो 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के उठाइए और हर एक के अकॉर्डिंग जो है अपना लगा लीजिए, तो इससे आपके 15 नंबर न्यूमेरिकल के सेट। और 15 की थ्योरी आती है, तो उसमें क्या करेंगे, थ्योरी में वो आपसे ऐसे पूछेंगे, मान लीजिए कोई मैथ का कोई मतलब क्या कहते हैं कि किसने क्या थ्योरी दी और किसने क्या डेफिनेशन दी, है ना। अब बच्चों को मान लीजिए कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसने इस तरह की उसमें मतलब क्या कहते हैं इस तरह से उसका मतलब आंसर नहीं आया, उसमें क्या कहते हैं कि किस वजह से नहीं आया, तो इस तरह से पूछते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैथ में आपकी एक शिक्षा शास्त्री हैं जिसका नाम है आपका वेन हाइल। मैं आपको बताता हूँ कि वेन हाइल से जो है एक क्वेश्चन सीटेट के पेपर में हर साल रिपीट होता है, वो कोई ना कोई अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो मतलब जितने जैसे वेन हाइल का आपने दिया नाम, मैंने दिया, जितने शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी जब, है ना, और मतलब उस हिसाब से वो पूछते हैं कि वेन हाइल के अनुसार ज्योमेट्री के कितने प्रकार हैं, या आर्यभट्ट ने ये परिभाषा दी, मतलब कोई परिभाषा देने किसने कह देंगे किसने दी, आर्यभट्ट ने दी कि इन्होंने दी, तमाम तरह के। तो मतलब ये थ्योरेटिकल सेक्शन रहते हैं ना। आप किसी बच्चे को ऐड करने के लिए दिए हैं, मान लीजिए 200 + 450 आपने किसी बच्चे को ऐड करने के लिए दिया, है ना, तो इसका आंसर आपका निकलेगा 650, लेकिन उसने 800 निकाला, तो ऐसा किस वजह से हुआ। ऑप्शन दे देंगे कि बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, या बच्चे में योग के कौशल की कमी है ना। तो मतलब वो थ्योरेटिकल सेक्शन रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो हम उसको एनालाइज कर पाएंगे कि ये कैसा होता है। तो 15 के न्यूमेरिकल हो गए, 15 के थ्योरेटिकल हो गए, है ना। तो ये हो गया आपके 2 सेक्शन कवर हो गए। तीसरा जो आपका सेक्शन आता है वो रहता है, अब दोस्तों जो आपका तीसरा सेक्शन रहता है वो रहता है ईवीएस का, है ना। तो ईवीएस में क्या कहते हैं कि इसमें भी देखिए प्रत्येक सेक्शन 30 अंक का आता है, ये भी 30 अंक का आएगा, 30 नंबर का ये भी आएगा। इसमें 15 नंबर का जो है वो आपसे ईवीएस की मतलब 15 नंबर का जो रहता है वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह के कि अब जैसे पूछ रहे हैं कि खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही पॉइंट को चुनिए, कि खेजड़ी जो वृक्ष होता है यानी जो खेजड़ी पेड़ होता है उसके बारे में कौन कौन सा पॉइंट सही है। आपको 4 पॉइंट दे देगा और पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह के उसमें मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि रेगिस्तान ओक, ये पौधा है आपका रेगिस्तान ओक, ये पौधा कहाँ पाया जाता है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है सीटेट के ईवीएस सेक्शन में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जो सीटेट वो जो एनसीईआरटी की 3 से 5 की किताब होती है, जो एनसीईआरटी की 3 से 5 की किताब होती है ईवीएस की, है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाते हैं ईवीएस सेक्शन में 15 नंबर का। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी होती है 3 से 5 की, जो एनसीईआरटी होती है 3 से 5 की, उसको जब आप पढ़ लेंगे तो 15 नंबर का आपका ईवीएस में वहाँ से आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान ओक पौधा, तो ये सब जो है आपके एनसीईआरटी से पूछते हैं 3 से 5 की जो रहती है ईवीएस की, उसको आप एक बार पढ़ लें तो आपको आपका ईवीएस में 15 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल 30 का रहता है, 15 कवर हो गया, 15 अभी भी बाकी है। अब जो 15 बाकी है वो जो पूछते हैं वो पूछते हैं आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। जैसे आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपके अपने पर्यावरण के प्रति क्या क्या जो है कर्तव्य हैं आप एक भारत अगर आप जागरूक नागरिक हो तो आपके क्या रोल्स हैं इन्वायरमेंट के प्रति, कि आप उसको कैसे सेफ रखें, पॉल्यूशन को कैसे कम करें, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो 15 नंबर बचे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मतलब कुल मिलाकर के जो 15 नंबर की आगे थ्योरेटिकल वाला जो सेक्शन आता है तो वो पेडागॉगी पे डिपेंड करता है ना। जैसा कि हमने अभी बात किया था तो जो बाल विकास का पहला सेक्शन आता है पेडागॉगी का, उसी तरह ये भी 15 नंबर का इसमें रहता है। तो इसमें जैसे आपसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा आपके क्लास में है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, तो उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। पहला वो क्या कहते हैं अपने संवेगात्मक कौशलों में विकास करना चाहता है, संवेगात्मक कौशलों में अपना विकास करना चाहता है, या चिंतन कौशलों में अपना विकास करना चाहता है, या वो अपने अवलोकन कौशल में यानी ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बढ़ाना चाहता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन सीटेट का जो है रहता है 15 नंबर का। या इन्वायरमेंट आप मान लीजिए कि आप अपने कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि बच्चे ज़्यादा समझें, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें हमेशा जो सही
ज़्यादा रहता है कि आप बच्चों को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करेंगे, यानी आप बच्चों को बाहर भ्रमण पे ले जाएंगे, मतलब बाहर को बच्चों को क्या कहते हैं कि यानी बच्चों को आप केवल क्लास तक सीमित नहीं रखेंगे। मान लीजिए आप किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो आप बाहर ले जाकर बच्चों को पेड़ दिखाते हुए स्टडी कराएं। मतलब सीटेट इस तरह का ऑप्शन को अप्रोप्रिएट सही मानता है ना, कि आप बच्चों को बाहरी दुनिया से मतलब जोड़ के रखेंगे। आप कोई टॉपिक समझा रहे तो आप बच्चों को उसका एग्जांपल देते हुए समझाएंगे, समझ रहे हैं। तो सीटेट इस तरह के ऑप्शन को ज़्यादा सही मतलब मानता है। तो 15 नंबर की आपकी थ्योरी होगी इस तरह की, है ना। दूसरा प्रकार रहता है कि मान लीजिए आपको अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है या उसमें पॉल्यूशन कम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं कि आने जाने के लिए आप कोई क्या कहते हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे, है ना। आप तो क्या कहते हैं कि घर के बाहर आने जाने से बचेंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत वाहन की जो आपका व्यक्तिगत वाहन है आप उसके इंजन की नियमित जांच कराएंगे। आप प्राइवेट साधन का ज़्यादा उपयोग करेंगे, आप अपने पर्सनल गाड़ी का कम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों सही लगेंगे, जो सबसे सही रहेगा वो आपको छांटना रहेगा। तो 15 नंबर की जो सीटेट की ईवीएस होती है वो थ्योरेटिकल होती है कहने का मतलब, और जो 15 नंबर आपकी बची वो आपकी एनसीईआरटी से पूछते हैं, 3 से 5 की जो रहती है ईवीएस की, है ना। अब दोस्तों चौथा सेक्शन आता है, ये है हिंदी का, है ना। तो जो चौथा सेक्शन आता है ये है हिंदी का। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपका 15 नंबर का अनसीन पूछते हैं और 15 नंबर का आपका अनसीन हो गया। देखिए 15 लगभग सभी में डिवाइड है, तो 15 का इसमें अनसीन होगा और 15 का जो पूछते हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अनसीन में क्या होगा कि 15 नंबर की आपको उसमें अनसीन करनी रहेगी। सीटेट के पेपर में हिंदी के वाले सेक्शन में अच्छी बात यह है कि जो अनसीन रहती है वो मतलब बहुत ही बढ़िया अनसीन वो लोग देते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहती। आप उसको करेंगे स्टडी, मतलब जब आप पढ़ेंगे तब जल्दी जल्दी उसको कर सकते हैं। तो ये सीटेट में 15 के अनसीन हो गए हिंदी में, और 15 जो बचते हैं उसमें रहते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। हिंदी वाले सेक्शन में जो थ्योरेटिकल सेक्शन 15 नंबर का आता है उसमें क्वेश्चन आया है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन उसमें उन्होंने दिया है कि हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए या उर्दू होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा कि बच्चे का मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसमें बच्चे जो है पहले तो अपने घर में उस भाषा को सीखे रहते हैं। तो जब वो स्कूल आएंगे और उनको उसी में जब पढ़ाया जाएगा तो वो समझ पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्या उनको बताया जा रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मतलब सीटेट के हिंदी में पूछते हैं। तो मैं आगे जब वीडियो बताऊंगा तो आपको और डिटेल से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि सीटेट का पैटर्न क्या होता है ना। तो सीटेट में आपकी हिंदी में 15 नंबर की अनसीन हो गई और 15 की जो है थ्योरेटिकल हिंदी हो गई। आपका आखिरी सेक्शन बचता है इंग्लिश का। तो दोस्तों जो आपका लास्ट सेक्शन इंग्लिश का बचा है इसमें भी 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 15 नंबर की अनसीन हो गई और 15 नंबर का जो है थ्योरेटिकल इंग्लिश। आपने देखा कि हर ही सेक्शन लगभग 15 नंबर में डिवाइड है ना। तो इसमें 15 नंबर, जैसे कि हिंदी में 30 अंक की अनसीन आई थी वैसे इंग्लिश में भी 30 नंबर की अनसीन आती है, और जो 15 बचा उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं आपको अब जैसे 15 की तो अनसीन हो गई, जो 15 बाकी हैं उसमें इस तरह का पूछेगा कि ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, ठीक है। ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। ये कोई एक प्राइमरी का टीचर है तो अगर उसको अपने बच्चों को जो उसकी क्लास से छात्र हैं बच्चे हैं उनको अगर रीडिंग सिखानी है, रीडिंग कैसे करते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि आप अपने टीचर को स्टोरी के माध्यम से बताना चाहिए, पिक्चर बुक्स से, अल्फ़ाबेट बुक ओनली, जो अल्फ़ाबेट की बुक आती है ना, या फोनिक टीचिंग। तो मतलब ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। जैसे क्वेश्चन है प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, तो 4 ऑप्शन है स्टोरीज, पिक्चर बुक्स, अल्फ़ाबेट बुक्स या फोनिक टीचिंग, है ना। तो कुल मिलाकर के सीटेट में जो आपको क्वेश्चन रहते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं। तो टोटल 150 नंबर कंप्लीट हो गए, जिसमें से 2.5 नंबर का जो है आपका रहता है, 2.5 घंटे का 150 नंबर का रहता है। इसमें से जनरल का 90 क्वालिफाई और SC ST OBC का 82। तो यही रहता है जो पैटर्न रहता है, जिसमें से 90 लाइन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वहाँ आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि 2.5 घंटे के अंदर अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करना। वो आप पहले से प्रीवियस ईयर, और जितना आप सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं और थ्योरी उनका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि उनका टाइप क्या रहता है, और वो जो आंसर अप्रोप्रिएट मानते हैं। देखिए सीटेट के एग्जाम में ये भी होता है कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। तो आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी उनकी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि उनके हिसाब से कौन सा सही है ना। और जो सीटेट में तमाम सारे जो शिक्षा शास्त्री हैं और जिन्होंने अपनी डेफिनीशन दी है, रूल्स बताए हैं, डेफिनीशन दी है, और क्या कहते हैं कि सिद्धांत बताए हैं,
थ्योरीज़ बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसी में से आपका पेपर बनता है। तो 150 नंबर कंप्लीट हो गए, और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 2.5 घंटे में अपने पेपर को कंप्लीट करना। तो जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाएँ तो सबसे पहले क्या करें कि आप प्रैक्टिस कर लें कि आप 2.5 घंटे के अंदर उस पेपर को कंप्लीट कैसे करेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक सेक्शन में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम कोशिश करें ना दें। मैक्सिमम दिए 35-40 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा आप कोशिश करें ना दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं 4 तो अनसीन रहती है इसमें। तो आपको वहाँ टाइम मैनेज करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर ले जाते हैं अपना वहाँ पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए रहते हैं, सीटेट की थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मुझे आपसे बताना था। और भी आपके कोई डाउट्स हों और भी कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड दोस्तों, थैंक यू।